डॉक्टर साहब कुछ लोग ऐसे हैं जो वो समझते हैं कि वो फास्टिंग करें और तकरीबन 18 घंटों की वो खाती कुछ नहीं है। 18 घंटे का एक साइकिल चलता है, 18 घंटे के बाद खाते हैं। अच्छा, वो फिर सारे दिन की बॉडी, ज़ाहिर बात है अगर वो वर्किंग लेडी है या कोई बंदा जो बाहर काम कर रहा है, वो बॉडी भी लेथार्जिक सी रहती है, लेकिन वो उस पे होते हैं कि जी मैंने 18 घंटे से कुछ नहीं खाया, बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं। तो ये तरीक़ाकार ठीक है डाइट का, या उन्हें कुछ और भी करना चाहिए साथ? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये इतनी बुरी नहीं है, अच्छी हुँ। चीज़ है। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अगर कर ली जाए तो बंदा हेल्दी रहता है। मैं समझती हूँ कि जितना कम खाया जाए, इंसान को इतनी ज़रूरत नहीं है खाने की जितना हम खाते हैं। जी, जी। हमें बहुत थोड़ी-सी चीज़ों पे भी, आपको पता है कि एक कुछ खजूरों और कुछ रोटी से ही गुज़ारा हो सकता है हुँ, इंसान का, लेकिन हम लोग अपने खाने की, हुँ। हमारी टेबल्स बहुत वाइड होती हैं। तो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ गुड। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो ये कि जब तक मैं डॉक्टर थी और डाइटिशियन नहीं थी, तब तक हम मरीज़ों को कहते थे जाओ जाके परहेज़ी ग़िज़ा खाओ, और हुँ, मेरा ख़्याल था, और बहुत से लोगों का यही ख़्याल है कि जब किसी को परहेज़ी ग़िज़ा का कहा जाए तो इसका मतलब उबली हुई चीज़ें। जी, जी। इसका कतई ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है, जब मैं डाइट के ऊपर जब डाइटिशियन बनी तो मुझे पता लगा कि ये एक पूरी साइंस है। जी, जी। क्या पकाने का तरीका है, किस टाइम पे खाना है, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं तो अपनी, ये नहीं कि आपने नकाहत अपने ऊपर डाल लेनी है, अपनी डे की रिक्वायरमेंट्स को देखें, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उस लिहाज से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हुँ, एक प्रोफ़ेशनल के पास जाएँ और उससे मशवरा लें। हुँ। जब आप कपड़े सिलवाने दर्जी के पास चले जाते हैं, ईएनटी के लिए आप नाक, कान, गला दिखाते हैं, जी, तो जी। आप डायटीशियन के पास क्यों नहीं जाते अपनी डाइट के बारे में पूछने? डॉक्टर साहब जब हम डाइट की बात करते हैं तो क्या कोई ऐसी डाइट्स भी हैं जिन पे स्पेशली अगर जो वो ख़वातीन जिनकी नई शादी हुई है या 2 से 3 साल हो गए हैं और उनके औलाद अल्लाह पाक उनको नेमत नहीं दे रहा। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जी फ़लानी चीज़ खाती थी, फ़लाना काम करती थी, इस वजह से जनाब अब औलाद नहीं हो रही। तो ये डाइट का कितना अमल दखल है किसी भी खातून के बच्चे पैदा करने में? क्या इसका कोई इफ़ेक्ट होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन ये जो फ़लाँ चीज़ खाती थी, इस वजह से नहीं हो रहा, ये तो अजीब-सी बात है। अल्लाह की तमाम नेमतें हैं, जो डाइट है, लेकिन उसको किस तरीके से लेना है। अब आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ बहुत कॉमन हो गई, जी, जी। जिसकी वजह से प्राइमरी इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन जी, है। जी। और इसके सिलसिले में पूरी एक पीकॉस डाइट होती है जो दी जाती है, जिसमें कई चीज़ों का इस्तेमाल है, कई चीज़ों से इज्तनाब करें, ज़्यादा ना खाएँ। तो वो एक पूरी डाइट है, और उसको अगर हम फ़ॉलो करें, उसके अलावा इलाज करवाएँ, अपना वज़न कम करें, हुँ। तो बहुत सारी ख़वातीन का पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में वज़न कम करने से ही उनके आगे जो है वो दे कैन एक्सपेक्ट, मतलब स्टार्ट एक्सपेक्टिंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ ख़वातीन ऐसी हैं, हम एक वर्ड सुनते हैं सोसाइटी में नॉर्मली बात करते हैं जी, हॉर्मोन्स जो है ना वो डिसऑर्डर हो गए हैं, हॉर्मोन्स डिसऑर्डर हो गया। अच्छा, ख़वातीन को फेस पे अनवांटेड हेयर बन रहे हैं, किसी और जगह पे बन रहे हैं। अब वो लेज़र करवा रही हैं और पता नहीं क्या कुछ करवा रही हैं, उनको पहले तो बीमारी का ही नहीं पता चलता। और अगर पता चल जाए तो डॉक्टर साहबान लंबे-लंबे टेस्ट बता देते हैं, ये करवाएँ, ये करवाएँ। तो ये हार्मोन्स जो डिसऑर्डर होता है वाक़ई, और इसका कोई डाइट से भी इलाज किया जा सकता है इसका? अच्छा, इसका डाइट ही से मैं उसको टू एन एक्सटेंट कसूरवार ठहराऊँगी। बुरी ठीक है। डाइट जो हम फ़ास्ट फूड वग़ैरह लेते हैं, स्पेशली पोल्ट्री, जहाँ पे अब वो वाली पोल्ट्री तो नहीं रही, जी, जी। दूध भी वो वाला नहीं रहा है, हॉर्मोन्स लगाए जाते हैं हुँ। ताकि किसी चीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। जी, जी। वही हॉर्मोन्स जब हमारी बॉडी में आते हैं, और ये सिर्फ़ जी उमर, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर वुमेन, हुँ। इट्स ऑल्सो फॉर मेन, जी। कि जो बंदे हैं उनके भी कद नहीं बढ़ रहे, फ्रंटल बॉल्डिंग शुरू हो गई, जल्दी बाल गिर जाते हैं बच्चों हुँ। के, और उनकी भी बॉडी टाइप्स चेंज हो रही हैं। हुँ। ख़वातीन के मुँह पे बाल निकल आते हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं, इनको हार्मोनल डिसरेगुलेशन बोला जाता है, हुँ। और आगे जाके ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन जाते हैं। जी, मसलन जी। हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ या डायबिटीज़, तो ये सारी चीज़ें वहाँ की तरफ जा रही हैं, और इसको डाइट करेक्शन से बहुत हद तक, कि आप देसी मुर्गी की तरफ चले जाएँ, या सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फल का ज़्यादा इस्तेमाल हुँ। करें, चाय, कॉफ़ी, कोला ड्रिंक्स, ये पैकेटों के अंदर जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। क्लीन ईटिंग करें, जैसे सलाद के अंदर सब्जियाँ, जैसे चुकंदर हो गई, खीरा हुँ। हो गया,
ان کے آپ سمودیز بنا کے پئیں یا ان کو ابال کے آپ صرف چائے پی لیں ان کی یا ان کو کھا لیں تو یہ آپ کے اندر کلین باڈی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور پانی پینے کا رواج بہت کم ہے, پلیز پانی ضرور پئیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی جوس پی لیتے ہیں اس سے طاقت آئے گی. جوس جو ڈبوں میں بند ہے وہ طاقت نہیں دیتا, وہ شوگر ہوتی ہے ساری. اور شوگر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ ون آف دا ورسٹ, اس کو کیمیکل بولا جا رہا ہے, اس کو تو اب وہ کوئی کموڈٹی, ہاؤس ہولڈ کموڈٹی بھی نہیں بولتے اب اس کو.